ने नरसिंह भेष धारण करके हिरण्याकश्यप का वध किया है। दादा कहते हैं कि भगवान ने जब हिरण्याकश्यप को मारा तो बड़ी सी जीभ, बड़े बड़े नाखून, वहां देवी देवतागण सामने खड़े विचार कर रहे हैं कि इतना विकराल रूप मैंने पहले कभी भगवान का नहीं देखा। मां लक्ष्मी सोचने लगी हैं कि शायद मैं सामने जाऊंगी तो भगवान की मुस्कुराहट छूट जाए, लेकिन देवता बड़े चालाक थे। विचार किया कि अगर प्रभु का क्रोध शांति करना है तो प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्ति बसंत के, प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्ति तमंत के तात प्रशयोपेहि स्वपित्रे कुतम प्रभुमा। प्रहलाद को इशारा दिया, जाओ बेटा अपने पिता की गोदी में बैठो। बुजुर्गों याद रखना, भक्त और भगवान में इतना प्रेम है कि भगवान अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। जब चाटना शुरू किया तो देवतागण सोचने लगे कि ये कैसा ब्रह्म है, अरे मेरी तो समझ में नहीं आता ये कौन सा खेल और कब खेलता है। प्रहलाद ने परिवार को छोड़ दिया उस बिहारी के लिए, भगवान के लिए। और ये सत्यता है महाराज कि अगर उनको पाना है तो परिवार में किसी न किसी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी जामे दोई ना समाए। एक ही आ सकता है, या भक्त को ले ले, या दुनिया को ले ले, या भगवान को ले ले। वहां विभीषण ने भगवान के लिए अपने सगे भाई को छोड़ दिया, राजा बलि ने भगवान के लिए अपने गुरु को छोड़ दिया, भरत ने भगवान के लिए पूरा परिवार छोड़ दिया, ध्रुव ने भगवान के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, प्रहलाद ने भगवान के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। वहां भक्त और भगवान में इतना प्रेम है, नरसिंह भगवान की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। प्रहलाद से बोले, वत्स आप हमसे कुछ मांग लें। तो वो छोटा सा बच्चा भगवान से कहता है कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो एक ही चीज दे दें। क्या? मेरे पिता को बैकुंठ धाम। भगवान बोले, अरे वाह रे, तेने तो कछु ना मांग पायो, जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया, उसे मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा बुजुर्गों, एक बात आपको बता दें, भगवान के बड़े बड़े से नाखून हैं, तो भगवान के नाखूनों में मची खुजली, भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए, खुजली शांति हो गई। लेकिन उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि हे प्रभु, आपने तो अपनी नाखूनों की खुजली शांति कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले, जाओ, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4 चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझ में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तथास्तु। वहां वरदान दिया भगवान। वहां से प्रहलाद को समझा करके
लाड़ दुलार करके अंतर ध्यान होते हैं। अब प्रसंग उठता है प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर। प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन। परीक्षित कहां गए? गायब। प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर कहां भेज दे? अच्छा, एक राजा हुए विरोचन और उन विरोचन के पुत्र हुए हैं बलि। ये वही बलि हैं जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा, बड़ा न्याय प्रिय है। शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देता है। और लिखा भी है दादा, राजा वो मर जाए रे प्रजा पे दुख जो तोले और चुगलखोर